बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहम दौरा साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरे के बाद ये फ़ैसला किया जा सकेगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जिस स्टेज पर इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इस स्टेज पर कभी भी दो ममालिक के ताल्लुकात ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। या इन्होंने अच्छी तरफ जाना है या इन्होंने मुकम्मल तौर पर ख़राब होना है। तो इस सिलसिले में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं ताकि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सके, ताल्लुकात को उस नोयत पर ले जाया जा सके जहां पर वो पहले थे। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ काम किए हैं, उसके बाद वो पहले वाले ताल्लुकात होना तो बहुत ही मुश्किल है। और अगर ताल्लुकात अच्छे भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान अब सऊदी अरब का इत्तेहादी नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान ने अपना नया इत्तेहाद चुन लिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान से पहले दो अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो पाकिस्तान की तरफ से मैसेज गया है सऊदी अरब को, और दूसरा मैसेज रशिया की तरफ से सऊदी अरब को गया है, ताकि कुछ चीज़ें हैं जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान आने से पहले ही सऊदी अरब पर क्लियर कर दी जाएं, ताकि वो अपने दौरे के दौरान इस किस्म का कोई मुतालबा ही ना करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप की हुकूमत जाने वाली है, जो बाइडन की हुकूमत आने वाली है, और सऊदी अरब इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है कि ट्रंप के भरोसे जिन जिन ममालिक के साथ सऊदी अरब अपने ताल्लुकात ख़राब कर चुका है, अब जब ट्रंप चला जाएगा तो सऊदी अरब कहीं का नहीं रहेगा। तो सऊदी अरब उन तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुर्की की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसने कतर के साथ भी ताल्लुकात वापस पहले की तरह बेहतर करने की कोशिश की है, और अब उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो भी चुके हैं, और वो रूस के साथ भी यही कोशिश कर रहा है। तो इस सिलसिले में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे से पहले रूस के दौरे पर गए। वहाँ मॉस्को में उनकी मुलाकात हुई रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के साथ, और उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है, एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम दिया है कि दोस्ती का रास्ता वाशिंगटन से होकर नहीं बल्कि इस्लामाबाद और बीजिंग से होकर आता है। बहुत ही क्लियर और दो टोक पैगाम है कि अगर आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं तो फिर आपके साथ हमारी दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम अपना एक अलग ब्लॉक बना चुके हैं जो बीजिंग और इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान और चीन के साथ है। अमेरिका का इत्तेहादी होने पर रूस भारत को छोड़ चुका है, तो सऊदी अरब तो बड़े दूर की बात है, क्योंकि भारत और रूस की एक बड़ी तारीखी दोस्ती थी। तो रूस ने सऊदी अरब को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है दोस्ती की, क्योंकि हमारा एक अलग इत्तेहाद है जो कि चीन और पाकिस्तान के साथ है, और ये बहुत बड़ा मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। एक तो जिस ब्लॉक के हवाले से हम बात करते हैं उस हवाले से भी, और दूसरा सऊदी अरब को भी पता चला कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, जो कि सऊदी अरब को हमेशा से पता थी, लेकिन वो पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लेता रहा। अब सिर्फ रूस की तरफ से ही नहीं, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान की तरफ से भी सऊदी अरब को एक अहम पैगाम दिया गया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान से पहले तुर्की और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान किया, जिससे सऊदी अरब को एक क्लियर मैसेज गया कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पाकिस्तान आपके साथ दोस्ती करेगा तो तुर्की के साथ नहीं करेगा, तो ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें। जैसे आप तशरीफ़ ला रहे हैं इस तरह तुर्की भी तशरीफ़ लाएगा, इस तरह ईरान भी तशरीफ़ लाएगा, और हम सब के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। अगर पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात से सऊदी अरब को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर सऊदी अरब को पाकिस्तान का दौरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मज़ीद डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा के साथ इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, और यहाँ पर उनकी शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात हुई, और तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन दिया कश्मीर के हवाले से और साइप्रस के हवाले से। और सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया कि कश्मीर के मामले पर हम तीनों ममालिक एक पेज पर हैं, एक आवाज़ हैं। तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात से तो आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे। अज़रबैजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं।
आज़रबाईजान और आर्मेनिया की जो अभी हालिया जंग हुई थी उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक आर्मेनिया को तस्लीम नहीं किया, और उसकी एक ही वजह है कि मुखालिफ मुल्क आज़रबाईजान पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क था और उसके इलाके नगोर्नो काराबाख पर आर्मेनिया ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था। अब नगोर्नो काराबाख के बारे में कहा जाता था कि ये उस इलाके का कश्मीर है, और जब पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान मिलकर नगोर्नो काराबाख को आज़ाद करवा सकते हैं तो कश्मीर को क्यों नहीं। इस हवाले से हमने भी आपको कई सारी वीडियोस बनाकर दी, कई सारी आलमी रिपोर्ट्स भी आई। भारत के अंदर भी बाकायदा खौफ व हरास फैला रहा, और भारत ने तो यहाँ तक कहा कि तुर्की ने अपने मुजाहिदीन भेज दिए हैं कश्मीर में, कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। भारतीय मीडिया के अलावा आलमी मीडिया भी तैयब अर्दगान को टारगेट करता रहा कि तैयब अर्दगान का एक हदफ था कि नगोर्नो काराबाख को आज़ाद कराना है, और अगला हदफ जो है तैयब अर्दगान का वो कश्मीर है। एक तुर्की ये चाहता है कि पाकिस्तान जिस लेवल का असलहा बना रहा है उसको इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाए, और आज़रबाईजान को वो एक बहुत बड़ा क्लाइंट समझता है, और आज़रबाईजान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आज़रबाईजान आर्मेनिया की जंग में पता चला कि जो इसराइली ड्रोन थे आज़रबाईजान के पास, जिनका पूरी दुनिया में बहुत नाम है, उनको आर्मेनिया बड़े आराम से निशाना बनाता रहा। लेकिन जो तुर्की ड्रोन थे, आज़रबाईजान का ये मानना है कि तुर्की के वो ड्रोन थे जिनकी वजह से आज़रबाईजान ने ये जंग जीती, और उसके बाद तुर्की के ड्रोन्स की जो पूरी दुनिया में मार्केट बनी है, जो उसकी डिमांड बढ़ी है कि तुर्की के पास कैपेसिटी नहीं है ऑर्डर्स लेने की। दूसरी तरफ आर्मेनिया के पास भारतीय रेडार्स है जो उन्होंने भारत से खरीदे थे, और आर्मेनिया का ये कहना था कि हमारी जंग हारने की सबसे बड़ी वजह भारत के रेडार्स थे। अब आज़रबाईजान जो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह दिफाई तावन को मज़ीद मजबूत बनाना है। आज़रबाईजान पाकिस्तान को सस्ती गैस फराहम करेगा, और बदले में उसकी नज़र पाकिस्तान के JF-17 पर है। जब दो ममालिक के वज़राए ख़ारजा आपस में मिलकर बैठते हैं तो वो एक बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन जब तीन ममालिक के वज़राए ख़ारजा मिलकर बैठ जाएं तो पूरी दुनिया में एक खलबली मच जाती है कि कहीं नया इस्लामी इत्तेहाद तो नहीं कायम हो रहा, और ये इत्तेहाद कायम होने के जो ख़दशात हैं, बात उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तमाम फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। इससे पहले पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर बैठे थे, जिसके बाद मलेशिया समिट होना था, तो कितने बड़े लेवल की गेमें हुई कि पाकिस्तान को उस इत्तेहाद में जाने से रोका जाए। तैयब अर्दगान की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि एक इस्लामी इत्तेहाद बनना चाहिए, क्योंकि OIC किसी काम की नहीं रही। पहले भी वो कभी मुसलमानों के लिए बात नहीं करती थी, कभी कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी भी वो सिर्फ अरब ममालिक के लिए बात करते थे, और अब तो वो अरब ममालिक के लिए भी बात नहीं करते। अब तो वो अमेरिका, भारत और इसराइल के मफादात के लिए काम कर रही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका, भारत और इसराइल के मफादात के लिए काम कर रही है उसे हम किसी भी तरह इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। तो इस हवाले से मुसलमानों का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। फ्रांस में होने वाले हालिया वाक़यात के बाद जहां तमाम मुस्लिम ममालिक, पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक एक हो चुके थे, वहां भी OIC के जो लीडर्स हैं UAE, वो फ्रांस को डिफेंड करते रहे। और जब इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक TV चैनल बनाने की बात की जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करेगा, उससे भी सऊदी अरब को तकलीफ हुई। तो अब जो तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान है, उससे आलमी ताकतें काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं, और तीन तरह के ख़दशात बताए जा रहे हैं। पहला ख़दशा ये बताया जा रहा है कि इन तीनों ममालिक का पहला टारगेट जो था वो नगोर्नो काराबाख था, वो इन्होंने आज़ाद करा लिया है। अब अगला हदफ इनका कश्मीर है, और उस हवाले से ये बात करने वाले हैं। दूसरा खदशा ये बताया जा रहा है कि बड़े लेवल पर दिफाई तावन होगा इन तीनों ममालिक के दरमियान, नए मुआहदे होंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा ख़तरा जो आलमी ताकतों को है वो ये है कि इस्लामी इत्तेहाद बनने वाला है। अब इस वक्त आलमी ताकतों को तीन ममालिक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और उनमें है तुर्की, चीन और पाकिस्तान। तुर्की पर तो अमेरिका पहले पाबंदियां लगा चुका है, क्योंकि उसने S-400 मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदा है रूस से, और ये एक ऐसा मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है कि इससे अमेरिका का कोई भी तैयारा, कोई भी मिज़ाइल बच नहीं सकता।
उसके बाद पाकिस्तान, तुर्की और चीन पर पाबंदियां लगाने के लिए एक नया जाल बुना जा रहा है और इसकी इब्तिदा भारत से हुई है। भारत के मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया है और आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया इन बातों को उछाल रही है कि भारत का मीडिया फेक न्यूज़ देता है, भारत से प्रोपेगेंडाज निकलते हैं। यहाँ तक कि EU डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट पेश की कि भारत पिछले 15 सालों से यूरोप को बेवकूफ़ बना रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडास कर रहा है। उसके बावजूद भारत के इस झूठे प्रोपेगेंडा को फ़रोग़ दिया गया क्योंकि इसमें तमाम आलमी ताकतों के मफादात हैं। और वो प्रोपेगेंडा क्या है कि जी न्यूज़ एक खबर देता है कि पाकिस्तान तुर्की की मदद कर रहा है, पाकिस्तान और चीन तुर्की की मदद कर रहे हैं तुर्की को एटमी ताकत बनाने के लिए। वहाँ से ये खबर निकलती है, पूरे भारत में फैलती है, फिर अमेरिका भी इस खबर को उछालता है, फ्रांस भी, यूनान भी और कुछ अरब ममालिक भी। और इस झूठे प्रोपेगेंडा की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जब तुर्क सदर पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, कि हम एटमी ताकत बनना चाहते हैं 2023 से पहले और आप इसमें हमारी मदद करें। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली। उसके बाद पाकिस्तान से कई वफूद गए तुर्की और वहाँ पर मुआयना किया डिफरेंट साइट्स का कि तुर्की के दिफाई निज़ाम को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।